तो दिस इज़ द यूपी टेट वाला पेपर जो हुआ था। एसएसटी का है ये। 23 जनवरी 2022 में हुआ था। इसके अंदर जो लैंग्वेज पार्ट आया था ना इंग्लिश का, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं कॉमन पेपर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके जो 30 क्वेश्चन है वो हम इसमें सोल्व करेंगे। बीज आर कैप्टेन, जो बीज होती हैं उसको हम किस में रखते हैं, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा अपायरी। ठीक है। तो ये जो नर्सरी होती है ना, यहाँ पे तो प्लांट्स रखे जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं और जिनको यहाँ पे सेल करते हैं ये लोग। ठीक है। एक्वेरियम के अंदर फिशेस होती है बहुत सारी, और जो ये बच गया इसको अपाय ए जो एक होता है AVARY अवायरी। तो ये ना रिलेटेड टू वर्ड होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो क्योंकि ये सेम टू सेम वर्ड है, सिर्फ ये P और V का डिफरेंस है इसके अंदर। तो देखो ये जो V है ना, V इज़ रिलेटेड टू वायु। जब भी यहाँ पे हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो अवायरी हो जाएगा। ठीक है, रिलेटेड टू बर्ड्स। और जब ये अपायरी है तो इसका मतलब हो जाएगा कि रिलेटेड टू बीज वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ईडियम ग्रीन आई मॉन्स्टर। इस ये क्या होता है, इसका मतलब ये ईडियम है, उसका मतलब हो जाएगा कोई भी जेलस इंसान होता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन आई मॉन्स्टर। मतलब हम पे ऐसे नजरें रखता है कि इनका कोई भला ना हो जाए, ऐसे वाली चीज़। और नेक्स्ट है सेंटेंस, जिसमें क्या कह रहा है, जो आर्टिकल है ना रोंग यूज़ किया गया, मतलब एक में गलत है और चार में सही, तीन में सही है। तो अब ये कह रहा है 12 इंचज मेक अ फुट। ठीक है, ये बात एकदम सही है। दिस इज़ MA, सॉरी ही इज़ MA। देखो M के अंदर जो ये फर्स्ट वर्ड है ना, ये फर्स्ट तुम्हें लग रहा होगा इनिशियल जो वर्ड है इसका कॉन्सोनेंट वर्ड लग रहा होगा, पर हमें ना इसकी साउंड देख रही है। इसके अंदर साउंड कौन सी आ रही है, इसकी साउंड है M, मतलब A की साउंड आ रही है। A क्या है, एक वाउल है, और वाउल से पहले हम ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं, N। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसने गलत पूछा था तो गलत हमें मिल गया, तो B ऑप्शन इज़ राइट हियर। नेक्स्ट इज पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। अगर जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग ऑलवेज विल बी इन पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा हमेशा। तो अब ठीक है, हम इसको करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम इस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कैसे, देखो अगर हमारा ये नेगेटिव है, यहाँ पे नोट आ गया, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ हम नोट यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग में क्या है, यहाँ पे नोट आ रहा है तो ये वाला नहीं लगेगा, इसमें भी नोट है तो ये वाला भी नहीं लगेगा। अब बच गए ये दोनों। अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। जो यहाँ पे वर्ड होता है ना, जो भी वर्ब होगी उसी को ही हम यहाँ पीछे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे शुड है तो हम शुड को ही आगे लेके जाएंगे, मतलब पीछे लेके जाएंगे, शेल को नहीं लेके जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। मतलब अगर हम एलिमिनेट भी करते तो आराम से हम हमारे ऑप्शन पे पहुंच जाते। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। अब यहाँ पे है यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। मतलब एरर वाला पार्ट है, इसके अंदर हमें एरर बताना है। तो अब देखो ये कह रहा है फॉर द लास्ट 1 ईयर। देखो जब भी सिंस और फॉर लग जाते हैं, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस, ऐसे वाले। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वो वाला रूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या लग रहा है, कॉन्टिन्यूस यूज कर रहा है, इज MR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वाला, पर हमें नहीं चाहिए ये। तो यहाँ पे A में एरर है। अब ध्यान से, यहाँ पे A में तो एरर है, ठीक है, पर ऑप्शन हमारा A किसके अंदर है, इसके अंदर B के अंदर। तो हम यहाँ पे B को टिक करेंगे, ना कि A को। समझ गए ना तुम, यहाँ पे कहीं ये टिक कराओ, ये गलत हो जाएगा, फिर ऐसे ही नंबर कटते हैं। तो थोड़ा ऑप्शन भी ध्यान से टिक करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा B ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि A ऑप्शन B के अंदर है। ओके, ये 66 से 70 तक क्या है, कुछ ये कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस है, ये हम नहीं करने वाले, हम स्किप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड ही, इसमें से करेक्ट सही सेंटेंस बताना है। अब देखो इसमें सब में क्या आ रहा है, कमेटी हमारा सब्जेक्ट है, कमेटी। अब हमें क्या करना है कि हमारी वर्ब के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि इसमें से कौन सी वर्ब आएगी। अब कह रहा है, पहला सेंटेंस है कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, कि जो कमेटी है मतलब एक थी इस पॉइंट पे, मतलब कि उन सब क्या हो गए, वो एक पॉइंट पे अब आके सब राजी हो गए। कमेटी मतलब वैसे तो ये अलग अलग लोगों के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है, जब उनके कब यूज़ करें ये कमेटी, वैसे ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है।
अगर सब लोगों का एक ही मत है ना तो हम कमेटी को सिंगुलर मानेंगे, मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। पर अगर कमेटी के अंदर सबका अलग अलग मत है ना तो हम इसको प्लूरल मान के चलेंगे। अब देख लो कि जो कमेटी है उसका जो क्या कह रहा है, वन ऑन दिस पॉइंट की जो अब कमेटी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है और वो क्या है, एक हो गया इस पॉइंट पे, तो मतलब एक हो गया तो मतलब सिंगुलर वर्ब लगा रहा है, उसके हिसाब से सही है ये अभी तक। अब ये कह रहा है कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अब अगर इसने वर बोल दिया तो हमें यहाँ पे वन नहीं लगाना, क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि कमेटी के लिए अगर हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं ना तो मतलब आगे सेंटेंस में भी यही भाव आना चाहिए कि वो सब क्या थे, डिवाइडेड थे अपने इस पॉइंट के ऊपर, ना कि एक थे, तो बी ऑप्शन नहीं जाएंगे हम। अब कह रहा है कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, की कमेटी को डिवाइडेड कर दिया गया था, वो करेंगे या खुद होएंगे, ये हमें चीज़ देखनी है। अब देखो इसके अंदर भी हैव आ गया तो मतलब ये प्लूरल ले रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो अब इन्होंने करा नहीं है, वो खुद हुए हैं, ठीक है, ये पैसिव नहीं बनेगा, इसको हम पास्ट में ही लेके चलेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये मैंने किस भाव से बोली है बात। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिमली का एग्जाम्पल देना है। सिमली ऑलवेज टेक एज और लाइक, ठीक है, जिसके अंदर एज और लाइक आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। बस जब भी सिमली आए इतना ही ध्यान रखना है, इसमें नहीं है इसको कट कर दो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एज सिर्फ इसमें आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द एक्टिव वॉइस, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ओके, ये जो सेंटेंस है ना इसको हमें एक्टिव में बताना है, ये पैसिव में है, हमें इसको एक्टिव करके लिखना है। अभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इज एम आर वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगी, हमेशा पैसिव में आएगी, तो ये इसमें आ गई तो ये कट गया, इस ऑप्शन के साथ हम नहीं जा रहे, ठीक है। अब ये कह रहा है जब भी वोज वर्ब की बात आ रही है तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, हमारे पास सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तभी हम इसको वोज वर्ब लेके आगे चलेंगे। तो सेकंड फॉर्म किस में है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। इतना सा बस, ये पैसिव तो स्कोरिंग होते हैं, इतने नंबर दिलवाते हैं हमको। अब ये कह रहा है एंटोनिम है उल्टा बताना है, इसको ना सर्कल बना लो, याद रखना है उल्टा बताना है। तो एडवर्स होता है मतलब एनिमिटी होना, मतलब वो होना, मतलब किसी के अगेंस्ट हो जाना, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर जो इसका हमें उल्टा बताना है तो फ्रेंडली हो जाएगा कि किसी के साथ हम फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट इज, ये प्रोवर्ब है, इसको कंप्लीट करना है। ब्लड इज डैश देन वाटर, तो हो जाएगा थिकर देन वाटर, कि जो ब्लड है वो पानी से क्या होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज, और फिर से ये आगे भाई कॉम्प्रीहेंशन आ गया। 4 क्वेश्चन है 76 से लेके 80 तक, ये हम नहीं सोल्व करने वाले, आगे देखते हैं हमारा। ये कह रहा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की जो स्टडी होती है ना वो होती है एंटोमोलॉजी। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, देखो जो इसके अंदर वर्ड आ रहा है एंट, एंट क्या है, एक इंसेक्ट है, मतलब एक कीड़ा मकोड़ा ही है, तो जो भी है उसको एंट को ऐसे ही याद रखना है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है क्रिमिनोलॉजी, इसका मतलब हो जाएगा जो रिलेटेड टू अपराध एंड ऑल, ये सब होता है ना उससे रिलेटेड है। मेट्रोलॉजी मौसम से रिलेटेड स्टडी होगी, और माइकोलॉजी रिलेटेड टू कवक, ये कवक वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी होती है, उसको बोला जाता है। अब इसके अंदर है आई आस्क वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है, मतलब ये इनडायरेक्ट इसने दे रखी है। अब देखो इसको करने का एकदम तरीका ये है कि हमें इसमें वर्ड ढूंढ लो तुम। पहली बात तो ये क्वेश्चन है तो आस्क तो आएगा ही आएगा, वो सही है। अब जो आस्क के बाद हमारा जो सब ये स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें भी वाई है ना वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और जिसमें भी अगर मान लो नहीं है या यहाँ डू डज डिड ऐसे कुछ लिखा होता तो हम उनके साथ जाते, पर अभी हमें वाई मिल गया, WH फैमिली वर्ड मिल गया, तो मतलब जो डायरेक्ट स्पीच है ना वो भी किस में होगी, WH फैमिली वर्ड में ही होगी, इसलिए तो हम यहाँ पे वाई लेके हैं, अपनी तरफ से तो हम ऐड नहीं करते ना कुछ भी। तो किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी इज राइट हेयर। बस इतना सा ईजी होते हैं ये सारे, ज़्यादा कुछ परेशान होना नहीं पड़ता, इनमें स्कोरिंग होती है ये चीज़ें। अब ये कह रहा है इसमें बताना है वर्ब फिल करनी है, ब्रैकेट में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी वर्ब आएगी। तो ये कह रहा है माई डॉटर नेवर राइट,
अब ये देख लो कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हम एस और एस तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं किया हुआ, तो ये ऑप्शन के साथ हम नहीं जा रहे। अब ये कह रहा है ये माई डॉटर रोट, ठीक है, इसने यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म कर दिया। फिर इसके बाद जो ये नो है इसको भी सेकंड फॉर्म में कर दिया, और ये जो डू है इसको क्या कर दिया, अब इसने प्रेजेंट में कर दिया। अब जब सारा ये सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है तो इसको हम क्यों मतलब प्रेजेंट में रख रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गया, मतलब पहला ऑप्शन भी नहीं, दूसरा भी नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे पे। माई डॉटर राइट्स नेवर राइट्स टू मी, सो आई नेवर नो व्हाट शी इज़ डूइंग। अब ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं क्योंकि हम हमारे पास सारी कंडीशन फिल हो रही है। अगर ये सारी क्या है हमारी वर्ब्स इसने प्रेजेंट में रखी हुई है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है इसको देखो, अगर नहीं भी आ रहा ना तो ऐसे करके भी करा जा सकता है। अब इसके अंदर राइट्स आ गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग राइट सही है क्योंकि हमारा जो वर्ब है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, राइट सही है। अब नेवर न्यू, अब यहाँ पे इसने प्रेजेंट में लग दिया तो इसको पास्ट में क्यों रख रहे हैं, सारा फिर प्रेजेंट में ही तो चलेगा ना, फिर ये भी ऑप्शन नहीं है, तो सी बच गया। ऑप्शन एलिमिनेट किए, ऑप्शन हमें मिल गया हमारा सही कौन सा है, तो सी हो गया। नेक्स्ट इज कैंट करेओस, कैंट करेओस, इसका जो क्या है हमें सिनोनिम बताना है, सर्कल बना लो, सिनोनिम बनाना है, क्या बताना है, मतलब इसका पर्यायवाची ही बताना है। तो कैंटर करेओस इसका मतलब हो जाएगा क्वालसम, जो क्या करता है लड़ाई करता है बहुत ज़्यादा, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होंगे जैसे मान लो दिस दैट, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है दिस दैट तो उसके बाद क्या आएगा, कोई नाउन आना ही चाहिए। अगर इसके बाद नाउन नहीं आ रहा ना तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे। तो अब कह रहा है देखो इसके अंदर किसके अंदर आ रहा है ये दिस दैट, सिर्फ इसी क्वेश्चन के आ रहा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मतलब इसे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, मतलब बता दिया भाई इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है। ये बाकी के साथ हम नहीं जाने वाले, ये ईच यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ये ले रहा होता ना, नाउन ले रहा होता तो हम इसको एडजेक्टिव मानते, पर ऐसा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो हिज रिटर्न स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये हिज भी प्रोनाउन है, इट को नहीं लेके चलेंगे एज अ सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड का मीनिंग होता है कि च्यू द कर्ड मीनिंग टू मेडिटेट। ये हमें ये जो होते हैं ना ईडियम वगैरह, ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे या इसको ट्रिक करके याद करा जा सकता है, बस इतना ही है। तो च्यू द कर्ड हो जाएगा मेडिटेट करना कोई भी चीज़ को। अब मतलब च्यू का मतलब हो रहा है चबा चबा के खा रहे हैं एकदम, ऐसे याद रख लो। तो फिर क्या कर रहे हैं, एकदम शांति से कोई काम करा जा रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, ऐसे याद रख लिया जाए इसको। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी मच अशेम्ड डैश हिज मिसचीफ, तो हो जाएगा ऑफ, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ, ए ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है ये क्या है हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये टेंस का ही पार्ट है पर ये कंडीशनल है। ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गोन टू अमेरिका, तो अब इसको हम करेंगे कैसे। अब देखो वुड हैव गोन ये किसके अंदर आता है, कंडीशनल सेंटेंस में आएगा। अगर ये पास्ट में है ना तो आगे वाला भी पास्ट में ही आएगा, तो ये पास्ट में है ही नहीं, हमें जब भरना ही कंडीशनल है तो ये दोनों नहीं आएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बच जाएगा हैड ही स्टूड। जब भी वर्ब आगे आती है तो वो इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है, तो ये इन्वर्जन वाला कंडीशनल सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट इज ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब ये दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहा है कि दो चीज़ों में से एक पावरफुल है कि स्वॉर्ड है और पेन है, इन दोनों में से पावरफुल कौन है, द लेटर वन, तो सी हो जाएगा लेटर वन, CLATTR, मतलब इसका मतलब हो जाएगा दूसरे वाला, दूसरा यहाँ पे कौन है, पेन। नेक्स्ट है अब क्या है प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, इसके अंदर हम ये जो दिए गए ना ऑप्शन उसमें क्या है इसको आगे आगे ऐड कर करके देखेंगे जिससे हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, तो वही हमारा आंसर होएगा। तो पहला हम भरते हैं डिसबिहेव, डिसबिहेव नहीं होता कभी भी, इनबिहेव भी कभी नहीं होता, मिसबिहेव होता है, मिसगाइड होता है और मिसयूज होता है, तो सी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगेंगे मतलब आगे ऐड होंगे, ठीक है, और एक नया मीनिंग देंगे, और जो सफिक्स होते हैं वो पीछे लग के एक नया मीनिंग देंगे वर्ड के, इतना याद रखना। प्री मतलब पहले। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।